दोस्तों, एक पुलिस महिला कैदी के पास जाकर के कहने लगती है, तुम्हारे पास 2 महीना ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है। उसके बाद तुम्हें फांसी दिया जाएगा। यदि तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर पाए। वह कैदी इस बात से दुख या परेशान नहीं था। कैदी मुस्कुराते हुए पुलिस महिला से कहता है, मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊंगा। जैसा ही पुलिस महिला कैदी की बात को सुनता है, वह हैरान में पड़ जाती है। पुलिस महिला कहती है, लेकिन यह पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते हैं। फिर से कैदी कहता है, यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरे ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर देते। पुलिस महिला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर धीरज रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और एक पुलिस एक कैदी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस महिला कैदी को कोई और ख्वाहिश के लिए पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। एक दिन थाने में एक गंभीर खबर आई। एक गांव में एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। अनन्या फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। वहां एक महिला जमीन पर मृत पड़ी होती है और पास में एक लड़का लगभग 21 साल का शांत खड़ा होता है। उसके हाथ में एक भारी लाठी होती है। अनन्या बिना समय गंवाए कहती है, लाठी नीचे रखो और हमारे साथ चलो। लड़का बिना प्रतिरोध के लाठी फेंक देता है और चुपचाप पुलिस के साथ चल पड़ता है। थाने में पूछताछ के दौरान भी वह लड़का कुछ नहीं कहता। जब अदालत में पेश किया जाता है और कोई स्पष्ट बयान नहीं मिलता, तो उसे साक्ष्य के आधार पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसका नाम था आर्यन। फैसले के बाद आर्यन को फिर से थाने लाया गया, जहां वह अपने आखिरी दिनों के लिए एक अलग कमरे में रखा गया। कुछ हफ्तों तक आर्यन एकदम चुप रहा, जैसे उसे किसी बात का कोई अफसोस ही ना हो। लेकिन अनन्या के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल गूंजता रहा, क्या यह लड़का सच में अपराधी है। कुछ दिनों बाद सरकार की ओर से आदेश आता है कि कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाए। अनन्या खुद चाय का कप लेकर आर्यन के पास जाती है और नरमी से पूछती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। आर्यन थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर बेहद शांति और आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं हर रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। अनन्या ये सुनकर चौंक जाती है। वो एक पल को सोचती है कि यह लड़का मजाक कर रहा है, मगर आर्यन की आंखों में अजीब सा सन्नाटा और गंभीरता थी। वह गुस्सा होते हुए भी संयम से जवाब देती है, यह संभव नहीं है। हम किसी निर्दोष लड़की को मजबूर नहीं कर सकते। आर्यन हंसते हुए कहता है, तो फिर आप ही क्यों नहीं? आप भी तो एक महिला हैं और शायद कुंवारी भी। इस बात पर अनन्या गुस्से में उठकर चली जाती है, लेकिन उसके मन में आर्यन की आंखें और आवाज गूंजती रहती हैं। वह सोचती है कि अगर किसी और लड़की को इस स्थिति में लाना पड़े तो उससे बेहतर है कि वह खुद इसका सामना करे। आखिर ये उसकी ड्यूटी भी थी, अंतिम इच्छा को पूरा करना। रात को अनन्या अपनी वर्दी उतारकर सादा साड़ी पहनती है और आर्यन के पास जाती है। आर्यन उसे देखकर मुस्कुराता है। पहली बार उसकी आंखों में हल्का सा अपनापन नजर आता है। आपको देखकर अच्छा लग रहा है, आर्यन कहता है। आपने मेरी बात मानी, कोई और अफसर ऐसा नहीं करता। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई सी महसूस हुई, अनन्या कहती है। वहीं रात में अनन्या धीरे धीरे आर्यन से बात करती है और उसके मन की परतें खुलने लगती हैं। वो पूछती है, क्या सच में तुमने अपनी मां की हत्या की? आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। किसी ने हमारे घर पर हमला किया था। मैं खेत से दौड़ता हुआ आया और मां को नीचे पड़ा देखा। मैंने लाठी उठाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। वो अगले दिन अपने स्तर पर फिर से मामले की जांच शुरू करती है। पुराने सबूत, गांव वालों की गवाही, घटनास्थल की तस्वीरें, सब कुछ एक एक कर फिर से देखा जाता है और तब एक नया सच सामने आता है। असली कातिल कोई और था, जो गांव से भाग चुका था। कुछ हफ्तों में पुलिस उसे पकड़ लेती है और अदालत में सच्चाई साबित होती है। आर्यन निर्दोष साबित होता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। इस घटना के बाद अनन्या और आर्यन के बीच एक अलग ही रिश्ता पनपता है, सम्मान, समझ और विश्वास का। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और कुछ ही समय में शादी कर लेते हैं। भले ही अनन्या उम्र में आर्यन से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनका प्यार उम्र नहीं, आत्मा से जुड़ा था। सीख,
कभी कभी चुप रहने के पीछे बहुत गहरी आवाज होती है। इंसान को समझने के लिए उसकी आंखों में झांकना पड़ता है, उसके हालात को महसूस करना पड़ता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान इंसान से ऊपर उठकर इंसानियत बन जाता है।